गुड मॉर्निंग दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको अपना सपना डराता नहीं है तो आपका सपना बड़ा नहीं है। जी बिल्कुल, यदि आपको आपका सपना जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वह आपको डराता नहीं है, डराने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का सपना है कि उसे आईएएस बनना है, ठीक, लेकिन जब भी वह आईएएस बनने के सपने को देखता है तो उसे कभी भी यह डर नहीं लगता कि मतलब उसको हमेशा ये लगता है कि वो निकाल लेगा। एंड जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारा तो हो ही जाएगा तो अक्सर हम कामों को टालते चले जाते हैं। अक्सर हम हमेशा क्या सोचने लगते हैं कि भाई हम तो कर ही लेंगे। तो इस चक्कर में हम हर चीज़ को जिस सपने के लिए हम रात दिन मेहनत करने के बारे में सोचते हैं उसे हम हल्के में लेने लगते हैं। तो इसीलिए यदि आपको आपका सपना डरा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका सपना बड़ा है। यदि आपको डर लग रहा है कि अगर मेरा वह सपना पूरा नहीं हुआ तो अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप अपने सपने को लेकर सीरियस हैं और पूरी शिद्दत और मेहनत से आप उस सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। The number one current affair is that government announces 8 economic relief measures. हमारी सरकार ने 8 इकोनॉमिक रिलीफ मेजर्स को अनाउंस किया है। To boost the economy from the disastrous effects of the COVID-19 pandemic, the Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced various economic relief measures. ताकि इकोनॉमी को, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको बूस्ट अप किया जा सके। जितने भी ये डिजास्ट्रस इफेक्ट्स हैं कोविड-19 महामारी के, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने बहुत से इकोनॉमिक रिलीफ मेजर्स को अनाउंस किया है। It includes rupees 1.1 lakh crores loan guarantee scheme, out of which rupees 50,000 crores will be for the health sector. और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम दी जाएगी, जिसमें से 50,000 करोड़ जो है हेल्थ सेक्टर के लिए है। ठीक है। The other measures include provisions of additional food grains and free tourist visas. और जो बाकी के मेजर्स हैं, जो भी कदम उठाए गए हैं, उनमें है कि एडिशनल खाने पीने के जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, गरीब लोगों के लिए, और फ्री टूरिस्ट वीज़ाज मिलेंगे। Second news is that Health Ministry asks pregnant women to take COVID vaccine. तो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट हैं वो भी कोविड-19 की वैक्सीन ले सकती हैं। द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ इशूड फ्रेश गाइडलाइंस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन। द मिनिस्ट्री हैज़ स्टेटेड दैट द प्रेगनेंसी डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन एंड हैज़ आस्क्ड द वुमेन टू टेक वैक्सीनेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एज वेल एज द फीटस। तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको कोविड-19 वैक्सीन ले लेनी चाहिए है, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द मदर एज वेल एज फॉर हर फीटस, दैट इज द चाइल्ड। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अवेयरनेस फैलाइए अपने चारों तरफ। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके आसपास रहता है तो उनसे कहिए कि वो भी वैक्सीनेट हो जाएं, एंड ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। Third is that Moderna receives DCGI approval in India. The Drugs Regulatory Body of India has given permission to Cipla to import Moderna's COVID-19 vaccine for the restricted emergency use in the country. जो ड्रग्स रेगुलेटरी बॉडी है हमारे भारत की, उसने सिप्ला, जो हम सभी जानते होंगे मेडिसिन में सिप्ला लिखा होता है, ठीक है, वो एक कंपनी है, ठीक है, तो उसे परमिशन दी है कि जो मोडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन है उसको हमारे देश में इंपोर्ट किया जाए रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए। द फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन इन इंडिया विल बी एडमिनिस्टर्ड इन 2 डोजेज। और ये पहली इंटरनेशनल वैक्सीन होगी जो कि हमारे भारत में एडमिनिस्टर होगी। द फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन इन इंडिया विल बी एडमिनिस्टर्ड इन 2 डोजेज। 2 डोजेज में ये एडमिनिस्टर होगी। मोडर्ना हैज़ बिकम द 4th कोविड-19 वैक्सीन टू रिसीव अप्रूवल। देखिए, शायद इसमें ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन मतलब भारत में आई है वो तो स्पुतनिक वी है, क्योंकि वो भी रशिया से आई है। सो मे बी यहाँ पे कोई मिस्टेक है जिस सोर्स से ये लिया गया है। अब मैं इसे चेक करूँगी और मैं इसे कमेंट्स में पिन कर दूँगी, ठीक है। सो Moderna has become the 4th COVID-19 vaccine to receive approval.
तो मॉडर्ना जो है 4th नंबर की कोविड-19 वैक्सीन बन गई है जिसको कि अप्रूवल मिला है। Fourth is that T20 World Cup in United Arab Emirates. The International Cricket Council has confirmed that the ICC Men's T20 World Cup 2021 will be held in United Arab Emirates and Oman because of the ongoing COVID-19 situation in India. जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी, इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इस बार कहां पर होगा 2021 का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा और ओमान में होगा। भारत में होने वाला था, भारत में क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत में कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर चल रही है। द टूर्नामेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम October 17 till November 14, 2021 एंड BCCI विल रिटेन द होस्टिंग राइट्स। और ये जो टूर्नामेंट है ये 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा और जो BCCI है उनको होस्टिंग राइट्स यानी कि BCCI इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगी। फिफ्थ इज दैट इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स कैन बिल्ड एंड ऑपरेट रॉकेट लॉन्च साइट्स। Indian private firms can now establish and operate the rocket launch sites within and outside the country with prior permission from the Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यानी कि भारतीय सरकार की परमिशन लेकर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अब क्या कर सकती हैं, रॉकेट लॉन्च कर सकती हैं। ठीक है, चाहे तो हमारे कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर। ठीक है, अभी तक क्या था, जो जैसे इसरो है वो एक क्या कहते हैं पब्लिक फर्म है, ठीक, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, नए नए आइडियाज़ रख सकते हैं। Any orbital or suborbital rocket launch from Indian or the overseas territory can be conducted by only with authorization from in space. अब देखिए, कोई भी ऑर्बिटल या फिर सब ऑर्बिटल लॉन्च, रॉकेट लॉन्च अगर होता है इंडिया से या इंडिया के बाहर की टेरिटरी से यानी कि बाहर के किसी देश में, तो इसका ऑथराइजेशन कौन देगी? इन स्पेस। नाउ लेट्स कमिंग टू द न्यूज़ ऑफ फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ इंडिया, आवर कंट्री. The number one news says that DRDO tests new generation nuclear capable missile Agni-P having 1000 to 2000 किलोमीटर रेंज। जो DRDO है उसने न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लॉन्च टेस्ट की है Agni-P। Agni-P का मतलब है अग्नि प्राइम, जिसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में। Second is that Defense Minister Rajnath Singh inaugurates 63 bridges built by BRO Border Roads Organization in 6 states and 2 union territories. जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 63 ब्रिजेस और जो कि ये ब्रिजेस किसने बनवाए हैं? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनवाए हैं। इन्होंने 6 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में इनको क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल एक्सटेंडेड बाय अ ईयर। देखिए, ये जो अटॉर्नी जनरल है ऑलरेडी पिछले साल भी इनका जो टेन्योर है जो इनकी टर्म थी वो बढ़ा दी गई थी। ठीक है, ये हमारे अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी भी कंट्री का। आई होप आपने CS जो है लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। सो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ कंट्री इज द अटॉर्नी जनरल एंड ये क्या होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे केसेस लड़ते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे अभी वोडाफोन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हो गया था, तो वहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करता होगा? कोर्ट कचहरी में अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता होगा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए के वेणुगोपाल जी का जो टेन्योर है उसे 1 साल से बढ़ा दिया गया है। कोविन ओपन सोर्स वर्जन टू बी गिवन टू 50 नेशंस, RS शर्मा CEO नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड कोविन प्लेटफॉर्म। जो कोविन ओपन सोर्स वर्जन है वो 50 देशों को दिया जाएगा। RS शर्मा CEO जो है, कहाँ के CEO हैं, किस चीज़ के CEO हैं? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। और कोविन प्लेटफॉर्म की इन्होंने ऐसा कहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ₹10 lakh फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दलित फैमिलीज अंडर द चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम। जो तेलंगाना की सरकार है वो 10 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल मदद करेगी दलित परिवारों की। किसमें? किस स्कीम के अंदर? चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ताकि जो दलित लोग हैं वो भी आगे बढ़ सकें, प्रोग्रेस कर सकें, ग्रोथ कर सकें, प्रमोट हो सकें आगे। इसलिए तो ये न्यूज़ तेलंगाना की है। Relief package. Finance Minister Nirmala Sitharaman announces relief package of ₹6,28,993 crore to support Indian economy in fight against COVID-19 pandemic. तो इतने रुपए का जो है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने
पैकेज, रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है ताकि ये जो कोरोना महामारी है इसके खिलाफ लड़ा जा सके। रुपीज़ 1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स सच एज हेल्थ एंड टूरिज्म। ये न्यूज़ अभी हमने पढ़ी थी कि रुपीज़ 1.1 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, लोन गारंटी स्कीम, जो भी कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स हैं जैसे कि हेल्थ हो गया, टूरिज़्म हो गया, और अभी हमने देखा था कि फूड ग्रेन्स के लिए भी दिया जाएगा। ठीक है। एडिशनल रुपीज़ 1.5 लाख करोड़ फॉर एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS, रुपीज़ 3 लाख करोड़ एलोकेटेड अर्लियर। तो 1.5 लाख जो है 1.5 लाख करोड़ दिए जाएंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए, और 3 लाख इस सेक्टर में ऑलरेडी पहले एलोकेट हो चुके हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम टू फैसिलिटेट लोन्स टू 25 लाख पर्सन्स थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसकी वजह से क्या होगा कि 25 लाख लोगों को लोन्स मिलेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। फ्री 1 मंथ टूरिस्ट वीज़ा टू फर्स्ट 5 लाख टूरिस्ट्स। ठीक है, 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा बिल्कुल फ्री मिलेगा जो शुरू के 5 लाख टूरिस्ट्स होंगे उनको। एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना टिल 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का एक्सटेंशन हो चुका है। एडिशनल सब्सिडी ऑफ रुपीज़ 14,775 करोड़ फॉर डैप एंड PNK फर्टिलाइजर्स। एडिशनल सब्सिडी दी जाएगी 14,775 करोड़, किसके लिए? डैप के लिए एंड PNK फर्टिलाइजर्स के लिए। एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फ्री फूड ग्रेन्स फ्रॉम मई टू नवंबर 2021। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है PMGKY, इसके थ्रू इसका एक्सटेंशन होगा जिसकी वजह से फ्री में ग्रेन्स मिलेंगे मई से लेकर नवंबर 2021 तक। रुपीज़ 23,220 करोड़ मोर फॉर पब्लिक हेल्थ विद एम्फेसिस ऑन चिल्ड्रन एंड पेडियाट्रिक केयर एंड पेडियाट्रिक बेड्स। Revival of Northeastern Regional Agricultural Marketing Corporation with package of rupees 77.45 करोड़। ठीक है, दोबारा से रिवाइव हो रहा है क्या? नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन कितने पैकेज के साथ? 77.45 करोड़, 45 करोड़। रुपीज़ 33,000 करोड़ बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट थ्रू नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, रुपीज़ 33,000 करोड़ का बूस्ट मिलेगा फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स थ्रू नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट NEIA ओके। रुपीज़ 88,000 करोड़ बूस्ट टू एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर। Additional rupees 19,041 crore for broadband to reach village through BharatNet PPP model. BharatNet is a nationwide initiative to connect 6 lakh villages with optic fiber based network for the delivery of internet services. अब देखिए ये भारतनेट जो है ना, भारतनेट PPP मॉडल, ये बहुत रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या है कि ये क्या करेगा, 6 लाख गाँव को जो है कनेक्ट करेगा ऑप्टिक फाइबर बेस्ड नेटवर्क की मदद से, ताकि जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो उन 6 लाख गाँव में पहुंच सके। एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ PLI स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टिल 2025 to 2026। सो जो एक्सटेंशन हो रहा है PLI स्कीम का लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कब तक? 2025-26 तक। Economy and Corporate, Dr. Reddy's Laboratories launches DRDO drug 2DG to treat moderate to severe COVID patients. Dr. Reddy's Laboratory ने लॉन्च की है DRDO की ड्रग 2DG ताकि जो मॉडरेट से लेके सीवियर कोविड पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जा सके। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जून। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कब था? 28 जून को था। Burmese grapes referred as leteku in Assamese language exported from Guwahati. बर्मीज़ के जो ग्रेप्स हैं यानी कि म्यांमार में जो बर्मा है उसके जो ग्रेप्स हैं उनको बोला गया है लेटेकू एंड असमीज़ लैंग्वेज में बोला गया है, और इन्हें कहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है? गुवाहाटी। So the next news is from the category of world. At United Nations Security Council, India flags issue of children being recruited for terrorism-related activities. United Nations Security Council पर इंडिया ने इस इशू को उठाया है, इस मुद्दे को उठाया है कि किस तरीके से बच्चों को जो है टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए रिक्रूट किया जाता है। Indian journalist P. Sainath wins Japan's
फुकुओका प्राइज फॉर 2021 फॉर प्रमोटिंग सिविल कोऑपरेशन थ्रू हिज राइटिंग। जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, भारतीय पत्रकार हैं, पी साईनाथ, इन्होंने जापान का फुकुओका प्राइज जीता है 2021 का। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिविल कोऑपरेशन को जो है, सिविल कोऑपरेशन को प्रमोट किया है अपनी राइटिंग्स के थ्रू। यूक्रेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च सी ब्रीज नेवल एक्सरसाइजेज इन द ब्लैक सी। ठीक है, तो यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, ये यूक्रेन वही वाला यूक्रेन है जिसको रशिया ने, जिसके क्रीमिया पर रशिया ने अटैक कर दिया था, एंड जिसकी वजह से जो G8 है वो G7 बन गया था, क्योंकि G7 कंट्रीज़ ने रशिया से कहा था कि अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे, अटैक करोगे, तो फिर मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से G8 किस में बन गया था? G7 में बन गया था। ओके, तो यूक्रेन और US के बीच में सी ब्रीज नेवल एक्सरसाइज हो रही है ब्लैक सी में। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लफवेन, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। चाइना टर्न्स ऑन वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम, द बाईहेटन डैम ऑन द जिनशा रिवर। जो चाइना है उसने पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम टर्न ऑन किया है, जिसका नाम है द बाईहेटन डैम ऑन द जिनशा रिवर। स्पोर्ट्स की फील्ड में आज क्या न्यूज़ है देखते हैं। इंडियाज राही सारनोबत विंस गोल्ड इन वुमेन्स 25 मीटर्स पिस्तौल इवेंट एट शूटिंग वर्ल्ड कप इन क्रोएशिया। तो भारत की राही सारनोबत ने गोल्ड जीता है वुमेन्स 25 मीटर्स पिस्तौल इवेंट में। कहाँ पर? शूटिंग वर्ल्ड कप में, जो कि क्रोएशिया में हुआ है। So here friends, we reached to the end of our session. I hope that you have liked the video. If you feel that the videos are really helping you a lot, if these videos are really adding some new knowledge to your existing knowledge, if these videos are really guiding you the way you should prepare your current affair, then please do subscribe my channel, do like the video, and do not forget to press the bell icon to never miss an update from my channel. And please do comment your views, because it's your views, it's your comments which really motivate me and to do more and more hard work for these current affairs sessions. And literally friends, I am covering every important news that's important from the exams point of view, and in a very short time I explain a lot of things, and that's the best thing that I feel about my current affairs. So please friends, do support my efforts, subscribe to the channel, and share with your friends as much as you can, because as much as you will share, only then I will get more and more motivated, and this motivation is something that I really need. So please friends, do share and have a wonderful day ahead. Thank you for watching.